छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर सरकार बने हुए 1 साल का वक्त तकरीबन होने जा रहा है और ऐसे में अभी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का 1 साल के भीतर या कोरोना काल के दौरान ही एक अनावरण हुआ है। एक दिन पहले अनावरण हुआ है, जिसके लिए 1 नवंबर को जब राज्योत्सव होता है यहाँ पर, उस दिन यहाँ पर इसका अनावरण किया गया और महापौर एजाज ढेबर जो है तो मेरे साथ में है यहाँ पर। आपने अभी कल अनावरण किया यहाँ पर बूढ़ा तालाब का, जो तालाब बहुत दिनों से यहाँ पर बीमारी स्थिति में था, उसको साफ़ करवाया पहले और अब वो बहुत अच्छी स्थिति में है जैसा कल अनावरण हुआ है। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? देखिए, तालाब, आपको ये बात पता होना चाहिए, रायपुर शहर, जो रायपुर का जो प्राचीन इतिहास है, रायपुर पहले 2 चीज़ों के लिए जाना जाता था। रायपुर को पहले कहा जाता था कि रायपुर तालाबों का और मंदिरों का शहर है, मगर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे लोग बढ़े, वैसे वैसे तालाबों को पूरे तरीके से दबाया गया। और जिस तालाब का कल हमने लोकार्पण किए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, वह तालाब में अपने आप में एक इतिहास छुपा है, वह अपने आप में वो पूरे इतिहास को समेटा हुआ है। 600 साल पुराना उस तालाब का इतिहास है। राजा राय सिंह जी जगत जी ने उस तालाब को बनाया। उस तालाब में कई ऐसी कहानियाँ छुपी हुई है और वो हकीकत भी है कि जो हमारा रायपुर शहर का जो नाम है, उसी के समीप में एक रायचूर करके एक शहर बसाया गया था, जो आगे चल के रायपुर शहर हुआ। तो वो कहीं ना कहीं बूढ़ा तालाब हमसे जो उसकी सौंदर्यता है, जो ये भी आपको पता होगा कि जब पुराने ब्रिटिश काल में उसमें अंग्रेज़ लोग अपनी थकावट मिटाने के लिए, आराम करने के लिए, जैसा कि अभी हम स्विट्ज़रलैंड और बाहर बाहर हम लोग जाते हैं, मैन पार्ट और अन्य जगह जाते हैं हम लोग, तो वो जो जगह थी वहाँ पर लोग अपनी थकावट मिटाने आया करते थे। तो उसके बाद वह तालाब बद से बदतर होता गया, तालाब की स्थिति खराब हो गई। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी, मतलब सभी लोगों ने उसमें, किसी ने कसर नहीं छोड़ी उसको गंदा करने के लिए। फिर आई भारतीय जनता पार्टी की 20 साल 18 साल सरकार, तो उन्होंने पूरे तालाब को एक प्रयोगशाला का केंद्र बनाया। जिस तरीके से पैथोलॉजी लैब में जिस तरीके से टेस्ट होते हैं, उसी तरीके से उस तालाब प्रयोगशाला का केंद्र रहा। लगातार प्रयोग पे प्रयोग होते रहे और उस प्रयोग में 27 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, मगर तालाब की स्थिति, तालाब की गंदगी, तालाब की जो उसमें वो है लद्दी है, जो गाद है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं निकल पाया। मगर हाँ, बिल जरूर बन गया। 27 करोड़ रुपए का जो बिल है वो हमारी सरकार ने, जो जनता की जो गाढ़ी कमाई है, जो जनता से ली गई है टैक्सों के रूप में, वो पैसा हमने उसमें खर्चा किया। बिल्कुल। इस पर एक मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। जैसे कि जब आपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और उसके बाद विरोध लगातार महीनों तक चलता रहा, लेकिन फिर भी रात को काम हुए, दिन को काम हुए, लगातार काम निरंतर चलता रहा। और आज की तारीख पर जब इसका इनॉग्रेशन हो गया है तो कल रात को 12 बजे तक ज़बरदस्ती लोग घुसने की कोशिश करते रहे और आज सुबह से ही वहाँ पर बर्थडे के काटे जा रहे हैं। कई सारे लोग का पहला बर्थडे यहाँ पे मनाया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन जो है, अब इसको देख करके आप क्या फील कर रहे हैं आप? देखिए, जो लोग विरोध कर रहे थे, मैं तो उनके विरोध को भी बुरा नहीं मानता और ना उनकी किसी बात का मैं वो कर रहा हूँ। उनका विरोध सही था। वो जो थे या फिर जो लोग इसके पीछे में जो थे, उनको इस बात का भरोसा नहीं था ना, क्योंकि 122 प्रयोग हो चुका था बूढ़ा तालाब में। 122 प्रयोग बूढ़ा तालाब में हो चुके थे, तो उनको ऐसा लगता था कि 123वां प्रयोग सफल होगा, नहीं हो पाएगा माननीय भूपेश बघेल जी का। मगर मेरे ख्याल से ये तो देश के इतिहास में मेरे ख्याल से बहुत पहली बार होगा कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा किसी महीने किसी चीज़ को 25 दिन में तालाब की सफाई कर दी गई और एक ड्यू डेट देके। अभी हम जहाँ बैठे हैं, मैंने यहीं से सभी हमारे MIC मेंबर और सभापति जी के साथ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने दावे से ठोक के बोला था कि हम 6 महीने में इसके कायाकल्प कर देंगे, 6 महीने में हम रायपुर की जनता को समर्पित कर देंगे। हमने 6 महीने में 1 मई को हमने काम चालू किया और 1 नवंबर को हमने जनता को समर्पित कर दिया। तो ये देश के इतिहास में भी ये बहुत बड़ी घटना है कि 6 महीने में किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया गया। बिल्कुल। इसके पहले कई बार प्रयोग किया गया, जैसा कि आप कह रहे हैं, और इस बार जो बजट रहा पूरे तालाब को बनाने में, तो आपने कितना बजट लगाया, कितना खर्च हुआ इस पर, और पहले जो खर्च हुए थे उसके अकॉर्डिंग? 27 करोड़ रुपया तो भारतीय जनता पार्टी ने सफाई में किया था। हमने टोटल 24 लाख रुपए में तालाब को सफाई किया और तालाब की जब सफाई हुई तो मेरे ख्याल से मैं पूरा 25 दिन
मैं पूरा तालाब में ही था, तालाब के बाहर मैं नहीं निकला। मतलब जब जब सफाई हुई मैंने तालाब में ही पूरा अपना समय गुजारा। तो उसमें 24 से 25 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ सफाई में, और उसके बाद उसके सौंदर्यता में टोटल 12 करोड़ रुपए अभी हमने खर्चा करके उस तालाब को पूरा मेरे ख्याल से अभी शायद नहीं रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी इतनी सुंदर जगह नहीं है जो हमारा बूढ़ा तालाब बन गया है। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का दिल कहा जाने वाला सबसे पुराना, सबसे ऐतिहासिक तालाब बूढ़ा तालाब जो है, तो अब जो है तो उसकी सौंदर्यता जो है वो अपने एक इतिहास के नए पड़ाव पर आ गया है। जिस तरीके से महापौर ने बताया कि यहाँ पर पहले कई प्रयोग किए गए, लेकिन अब जिस तरीके से उसका डेकोरेशन किया गया, जिस तरीके से उस पर काम किया गया है, तालाब के पानी के भीतर की सफाई से लेकर के बाहर की सड़क से लेकर के वहाँ पर जिस तरीके से बनाई गई हैं पूरी ड्राइव्स, वो सारी चीज़ें अब देखने के लायक है। और ये काम निरंतर जारी रहेगा। स्मार्ट सिटी और नगर निगम मिल करके यह काम रायपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए लगातार कर रहे हैं। रायपुर से किशन के साथ सुनील सुधाकर पांडे की प्राइम न्यूज़ के लिए रिपोर्ट।